एक बार कोई पहाड़ खोदने वाला था, जिसका काम था रोज पहाड़ खोदने के लिए जाता छीनी और हथौड़ी लेकर। अब छीनी और हथौड़ी लेकर जाता, पहाड़ खोदता, बस पत्थर को फोड़ा करता। अब उसके मन में विचार आया, हे भगवान कृपा हो जाए, रोज क्या चक्कर में पड़ा हूं, कोई ठीक ठाक नौकरी होती, कम से कम नौकरी करता। भगवान की कृपा से उसकी नौकरी लग गई। अब नौकरी करते करते कुछ दिन नौकरी करी, मन उबने लगा, हे भगवान 30 दिन है, 30 दिन जाना पड़ता है, काश ऐसा कोई छोटा मोटा व्यापार होता तो कम से कम जब चाहूं तब खोल लूं और जब चाहूं तब वापस बंद कर दूं। हे भगवान, मैं तो छोटी मोटी दुकान ही होती, आनंद आ जाता। भगवान ने दुकान लगा दी। अब दुकान लगाई ना, तो राजा के मंत्री कभी कभी आकर दुकान में चेक करते, भैया कोई ज्यादा मिलावट तो नहीं चल रही है। अब उसने मन में विचार किया कि राम राम, यहां भी लफड़ा है, ये राजा के मंत्रियों को काम अच्छा है, केवल चेक करना है, बस ये बड़े मस्त है। हे भगवान, मैं भी कभी मंत्री बन जाता। और भगवान की कृपा मानो चाहे उसका प्रारब्ध मानो, वो मंत्री बन गया। अब मंत्री बनने के बाद राजा साहब के, भैया आज फलाने मंगरोप में जाना है, आज भिलवाड़ा जाना है, आज अमीरगढ़ में जाना है, आज यहाँ जाना है। अब उसने मन में विचार किया, राम राम, मंत्रियों के जीवन में भी बड़ा दुख है, काश मैं राजा ही बन जाता। देखो, भगवान की कृपा मानो या उसका प्रारब्ध मानो, वो राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद कभी यहां जाना पड़े चढ़ाई के लिए, वो आक्रमण देश आक्रमण कर रहा है, वो ही आक्रमण कर रहा है, उसके मन में कभी घोड़ों को लेकर दिन दोपहर में जाना पड़े, ना दिन देखे ना रात देखे, कभी दोपहर में भी चले, तो मन में विचार आने लगा, राम राम, हमसे तो बड़ा ये सूर्य है, मुझे दिन रात तपाता रहता है, ये भगवान मुझे यहां भी सुख नहीं मिला, मैं काश सूर्य ही बन जाऊं। भगवान की कृपा मानो वो सूर्य बन गया। अब सूर्य बना ना, तो महाराज जब सूर्य बना तो जब बादल आए तो सूर्य की आड़ में सूर्य को भी छिपा दे। उसने कहा, राम राम, मुझसे भी बड़ा ताकतवर कोई है तो ये बादल है, काश मैं तो बादल ही बन जाता। अब वो बादल बन गया। अब बादल भी कहां जाए, जहां हवा घुमाए, अगर हवा इधर घुमाए तो बादल बेचारे इधर जाए, कभी हवा घुमाए इधर जाए। उसने सोचा, राम राम, इस बादल से भी बड़ी हवा है, हे भगवान, मैं तो हवा ही बन जाता। भगवान ने कृपा पूर्वक उसे हवा बनाई दिया। अब महाराज, हवा किसी तिनके को उड़ा कर ले जाए, कभी उसको उड़ा कर ले जाए, पर पहाड़ को हिला ना पाए। अब उसने विचार किया, राम राम, इस हवा से भी तेज ये पहाड़ है, हे भगवान, मैं तो पहाड़ ही बन जाऊं। अब मानो वो पहाड़ बन गया। अब पहाड़ बनाना, तो एक आदमी सुबह सुबह छीनी और हथौड़ी लेकर उसी पहाड़ को तोड़ने के लिए आया। अब उसने मन में विचार किया कि राम राम, मैं जो पहले था ना, उससे अच्छा था। कहने का भाव है, कहने का अभिप्राय है सज्जनों, जो स्थिति आपको प्राप्त है, समझ लेना अपने जीवन के लिए वही पर्याप्त है। जिसको, जो व्यक्ति प्राप्त को ही पर्याप्त मान लेता है, उसके सारे के सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं, क्योंकि ये सारा खेल मन का है। ये सुख और दुख किसको होते हैं? मन को।